हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ हम किसी तरह के भी टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम वर्ड प्रोसेसर में काउंट करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसर के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो उस कंपनी ने इसको ये डेवलप किया है। तो इसके साथ हम कोई भी लेटर्स या कुछ वर्ड लिख सकते हैं। उसके साथ हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कुछ टेक्स्ट हमने लिखना है, कोई पैराग्राफ है, या हम बुक्स वगैरह भी इसमें टाइप करके वो एक फ़ाइल में रख सकते हैं। उसको जो भी हमने ऑलरेडी फ़ाइल बना रखी है उसमें कुछ टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो या फिर उसके स्टाइल को चेंज करना हो, वो हम कर सकते हैं। तो इसमें हम ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, तो ड्राइंग पिक्चर्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बार लिखने के बाद हमें अगर दोबारा फिर वही चीज़ लिखने की ज़रूरत है तो हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी इसमें होता है। तो इसके साथ हम प्रिंटिंग वगैरह भी ले सकते हैं। कहने का मतलब इसमें हम टेक्स्ट को ऐड करने से लेकर एडिटिंग और उसकी डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग तक का हम सारा प्रोसेस अब वो कर सकते हैं। आइए तो चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम यहाँ से इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर हमने MS वर्ड ओपन करना है तो यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, या तो हम माउस से क्लिक कर लेंगे या फिर कीबोर्ड से हम ये वाला स्टार्ट बटन होता है, तो इसके साथ हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। वैसे तो ये आपके पास ऊपर ऐसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शंस होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, ये क्लिक किया और ये इस तरह हमारे पास ये ओपन हो जाता है। तो ये इसका मेन स्क्रीन है जिसमें हम कोई भी काम करेंगे। तो जानते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो एक कर्सर हमें ब्लिंक करता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप है जो कर सकते हैं। ये ब्लिंकिंग इसीलिए होती है कि यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो यहीं पे ही टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होने वाला है, या यहाँ पे वो टेक्स्ट ऐड हो। तो स्क्रीन के सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका नेम है और डॉक्यूमेंट 1 है जो वो फाइल का नेम है। तो ये सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 फाइल ओपन होके आ जाती है। इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जो सबसे टॉप पे है। तो इसमें ये टाइटल बार में ये डॉक्यूमेंट होता है। और यहाँ पे इसके अगर देखें तो राइट साइड पे ये 3 बटन्स हैं। सबसे पहला होता है मिनिमाइज़, फिर मैक्सिमाइज़ और फिर क्रॉस लगा है जिसे हम क्लोज़ कर सकते हैं। काम करने के बाद हम यहाँ पे ये क्लोज़ कर देंगे इसको, तो क्लोज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ अगर हमारे पास स्क्रीन छोटी है, बड़ी है, हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन ऐसे होगी। अगर हमने वापस वहीं पे जाना है तो ये हो जाएगा। एक का मतलब है मिनिमाइज, वो नीचे यहाँ पे ये टास्क बार में आ जाएगा। क्लिक करेंगे, दोबारा फिर रिस्टोर हो जाएगा और ये क्रॉस के करने के बाद क्लोज हो जाता है। और ये एक साइड पे है, ये क्विक असेस बार बोलते हैं इसे, क्विक असेस टूल बार बोलते हैं। जिसके साथ ये देखिए हमने सेव करना है, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे अंडू, और ये मैंने ऐड कर रखा है। अगर आप और भी चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में से आ जाए, तो ये ऐड हो गया। तो ऐसे आप इसमें क्विक असेस में ऐड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपके काम की स्पीड बढ़ जाती है। और ये सेंटर में जो हमारे पास वाइट बैकग्राउंड में आ रहा है, ये इसे हम वर्किंग एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं। और जो सबसे ऊपर जो आ रहा है यहाँ पे होम, इनसाइड, पेज लेआउट,
ये वाली ऑप्शंस लिखी हैं, तो इसको हम रिबन बोलते हैं। तो अगर हम चाहें तो ये यहाँ पे क्लिक करके मिनिमाइज़ द रिबन भी कर सकते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो कौन सा हमें चाहिए उसे क्लिक कर लेंगे, जब हमें यूज़ करना होगा तो करेंगे। उसके बाद अगर क्लिक कर देंगे तो खुद ऑटोमेटिकली वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर आप हमेशा के लिए चाहते हैं तो ये क्लिक करके रखिएगा। तो ये रिबन है पूरा, इसमें ये देखिए ये टैक्स के रिलेटेड है, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये साइज़ है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और बैकग्राउंड कलर फ़ॉन्ट का या कलर, यहाँ पे ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स हैं। तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो इसे हम पूरे को हम रिबन बोलते हैं। और स्क्रीन के एक साइड पे जो आ रहा है, यहाँ पे अपने मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये है, तो इसे हम बोलते हैं रूलर, इसे बोलते हैं हम रूलर। रूलर के साथ हम यहाँ से बिना किसी ही सेटिंग के हम हेडिंग, कितना साइज़ हमें चाहिए पेज का, तो वो हम यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन के बिल्कुल नीचे ये है स्टेटस बार, यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 1, वर्ड्स 1। तो जितने भी वर्ड्स हम इसमें लिखते हैं तो वो गिनती इसमें आ जाती है। ये देखिए मैंने एक और वर्ड ऐड किया है अभी, तो ये वर्ड्स 2 वर्ड्स हो गए। तो 1 of 1 का मतलब है टोटल कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो इसमें दिखाई देता है। तो अगर हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, वैसे तो ये ऐसे ही आ जाता है। अगर हम एक नया करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू कर सकते हैं तो वो आ जाएगा। यूज़ करने के बाद हम करते हैं सेव, तो सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहाँ मैंने ये सेव करना है, ये देखो, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे ये मैंने एक फ़ाइल का नेम लिख दिया सैम्पल, SAMPLE। तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा सेव पे, ये मेरी फ़ाइल है वो सेव हो गई। ये देखिए यहाँ पे ये नेम इसका चेंज हो गया। तो ये टाइटल बार होता है। तो अगर आप कोई भी एंटर करना चाहते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप कैसे भी किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको एक माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाना है और माउस को मूव करना है, ये सिलेक्ट हो गया। और इसके ऊपर हम यहाँ से कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम कट कर सकते हैं, Ctrl X भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी, और ये तो फॉर्मेट पेंटर है, यो इसके बाद एक पेस्ट है। तो ये कॉपी करने के बाद या कट करने के बाद ही ये पेस्ट है, जो ये ऐसे हो गया। तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके ये कर सकते हैं, कॉपी कट पेस्ट। तो पेस्ट क्या होता है, अगर कॉपी का मतलब होता है कि एक और डुप्लीकेट कॉपी हम इसकी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया, और पहले वाला भी रहेगा और दूसरा भी। जो मैं कट कर दूंगा तो वहाँ से वो चला जाएगा, और जो नई जगह पे हम रखेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ये कट कॉपी पेस्ट में होता है। कट से हम मूव करते हैं, कॉपी से हम मूव नहीं करते हैं, वहाँ से हम कॉपी करते हैं, वो कॉपी टेक्स्ट होता है। इसके लिए कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X, और पेस्ट दोनों के बाद हम पेस्ट करते हैं तो वो Ctrl+V होता है। तो अगर हमने पूरा करने के बाद यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं पहले। तो इस तरह का हमारा प्रिंट, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करके और प्रिंट की कमांड ओके कर देंगे तो ये हमारा प्रिंट निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से एग्ज़िट होना चाहते हैं तो ये यहाँ से क्रॉस पे मैं पहले बता चुका हूँ कर सकते हैं, या फिर हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है क्लोज़, तो ये क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ से सिर्फ ये फाइल क्लोज़ होगी। इस साइड पे लिखा है एग्ज़िट वर्ड, तो एग्ज़िट वर्ड करने से ये पूछेगा हमसे कि जो आपने एडिटिंग की है फाइल में उसको सेव करना चाहते हैं नहीं। यस करेंगे तो ये सेव होके ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे आ जाएंगे। थैंक यू।